हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। लोगों को उनकी ज़रूरतों के हिसाब से अलग अलग तरह के लोन लेने पड़ते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड लोन, पर्सनल लोन, कार लोन एंड होम लोन। एंड अगर हम इन सभी के इंटरेस्ट रेट को कंपेयर करें तो क्रेडिट कार्ड में आपको अप टू 30% तक का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है एंड पर्सनल लोन में आपको 12 से 18% के बीच का इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है एंड कार लोन का इंटरेस्ट रेट अराउंड 9 to 12% के बीच होता है एंड होम लोन का इंटरेस्ट अराउंड 8 to 10% के बीच में होता है। काफ़ी सारे एक्सपेंसेस ऐसे हैं जिसके लिए कि आप थोड़े बहुत टाइम में कुछ अमाउंट सेव कर सकते हैं एंड शायद आपको लोन ना लेना पड़े। एंड जब आप घर खरीदने का प्लान करते हैं तो हो सकता है कि आपको होम लोन लेना ही पड़े, बिकॉज एक प्रॉपर्टी का रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर हम एवरेज रेट भी लेकर चलें तो 50 से 60 लाख के बीच की आपको प्रॉपर्टी मिलती है एंड अगर आप जॉब करते हैं तो इतना अमाउंट सेव करने में आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ऑलरेडी होम लोन लिया हुआ होगा या फिर लेने वाले होंगे। तो जिन्होंने होम लोन लिया हुआ है उनमें से काफ़ी सारे लोग होम लोन को जल्दी क्लोज करना चाहते होंगे एंड कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि हमें होम लोन को जल्दी क्लोज नहीं करना चाहिए। तो आज हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं। बस आपको मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना है एंड मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आपको होम लोन जल्दी खत्म करना चाहिए या फिर नहीं एंड आपको होम लोन कितने लंबे टेन्योर के लिए लेना चाहिए एंड उसके बेनिफिट्स क्या हैं, आप होम लोन को कैसे इंटरेस्ट फ्री कर सकते हैं एंड अगर आप होम लोन को क्लोज करना चाहते हैं तो कौन कौन से वो अवेलेबल ऑप्शन है जिससे आप होम लोन को जल्दी क्लोज कर सकते हैं। My name is Varun. You are watching Clarify Money, helping you to clear all your questions about money. As compared to other loans, होम लोन काफ़ी सस्ता है। ये आपको 8% इंटरेस्ट रेट के आसपास मिल जाता है एंड अगर आपने पर्सनल लोन, कार लोन या फिर कोई दूसरा लोन लिया हुआ है तो आपको होम लोन से पहले क्लोज करना चाहिए, बिकॉज उनका इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी होम लोन से काफ़ी ज़्यादा है। एंड आप कैसे उन लोन्स को जल्दी क्लोज कर सकते हैं उसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूं। उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द होम लोन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या आपको होम लोन को जल्दी खत्म करना चाहिए या फिर नहीं। तो हमारे दादा परदादा बोलते थे कि हमें लोन लेना ही नहीं चाहिए एंड हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि जितना जल्दी हो सके हमें लोन को क्लोज कर देना चाहिए। तो क्या ये एडवाइस करंट कंडीशन के अंदर भी आपके लिए फायदेमंद है। पुराने टाइम में प्रॉपर्टी काफी सस्ती मिल जाती थी, बिकॉज उस टाइम जब आप घर खरीदते थे तो आपको घर के साथ कोई ऐसी खास फैसिलिटीज नहीं मिलती थी। बट आज जब आप घर खरीदने जाते हैं तो आपको घर के साथ एंड घर के आसपास भी काफी सारी फैसिलिटीज मिल जाती हैं एंड जैसे कि आप सबको पता है कुछ भी चीज फ्री नहीं होती है एंड तब से इस टाइम तक इकोनॉमिक कंडीशंस भी काफी चेंज हो चुकी हैं, तो आपको ना चाहते हुए भी होम लोन लेना ही पड़ता है। तो नॉर्मली जब लोग होम लोन लेते हैं तो वो 15 से 25 साल के बीच का टेन्योर चूज करते हैं एंड ये काफ़ी लंबा टाइम होता है। तो इस बीच अगर कहीं से आपके पास कुछ अमाउंट सेव हो जाए या फिर आपको बोनस मिला हो और आप उस अमाउंट को यूज करके होम लोन को क्लोज करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको कुछ पॉइंट्स को चेक कर लेना चाहिए। सो पॉइंट नंबर 1 इज, क्या आपका कोई अपकमिंग एक्सपेंस तो नहीं है अगले 3 से 5 सालों के अंदर जहां आप इस मनी को यूज कर सकते हैं। अगर आप इस मनी को अपने होम लोन को क्लोज करने के लिए यूज करते हैं एंड अगर आपको बाद में लोन लेना पड़ेगा उस एक्सपेंस के लिए तो आपको ये अमाउंट होम लोन क्लोज करने के लिए यूज नहीं करना चाहिए। इससे अच्छा है कि आप इस अमाउंट को सेव करें एंड अपने अपकमिंग एक्सपेंस के लिए इस अमाउंट को यूज करें। सो दूसरा पॉइंट जो आपको चेक करना है वो है कि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है जहां आप इस अमाउंट को इन्वेस्ट करके अपने होम लोन इंटरेस्ट से ज्यादा का रिटर्न निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस अमाउंट को इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड आपको लॉन्ग टर्म में 12 से 15% के बीच का रिटर्न प्रोवाइड करता है, तो आपको इस पॉइंट को भी कंसीडर करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है टैक्स बेनिफिट। होम लोन में आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है अंडर सेक्शन 80C एंड सेक्शन 24B। आप जो ईएमआई पे करते हैं उसमें प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट दोनों पर आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है। तो आप 1 साल के अंदर जो ईएमआई पे करते हैं उसका प्रिंसिपल अमाउंट 1.5 लाख या 1.5 लाख से ज्यादा है तो आपको 80C में कोई अलग से सेविंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड उसके अलावा सेक्शन 24B के अंदर आपको 2 लाख का एडिशनल टैक्स बेनिफिट मिलता है, जिसमें कि आप जो इंटरेस्ट पे करते हैं अपने होम लोन के ऊपर उस पर भी आपको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आप होम लोन को जल्दी क्लोज कर देंगे तो आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो 1.5 लाख का जो बेनिफिट है वो आप फिर भी किसी एफडी या एलएसएस में इन्वेस्टमेंट करके वो बेनिफिट ले सकते हैं, मगर उसके अलावा सेक्शन 24B वाला जो एडिशनल 2 लाख का बेनिफिट है वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो फोर्थ पॉइंट जो आपको चेक करना है उसमें आपको देखना है कि आपका होम लोन का टेन्योर कितना बचा है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 20 साल के लिए होम लोन लिया हुआ है एंड ऑलरेडी आप 10 से 12 साल ईएमआई पे कर चुके हैं
तो होम लोन में आप स्टार्टिंग पीरियड में ही काफी बड़ा इंटरेस्ट पोर्शन पे कर चुके होते हैं, तो होम लोन के एंड टाइम में आपका प्रिंसिपल ही रह जाता है। तो अगर आपके होम लोन के सिर्फ 5 से 10 साल ही रह गए हैं एंड आप लोन को क्लोज करते हैं तो आपको कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है। उससे अच्छा है कि आप इस अमाउंट को कहीं पर इन्वेस्ट कर दे। सो सेकंड क्वेश्चन इज, हमारा होम लोन का टेन्योर कम होना चाहिए या फिर ज्यादा होना चाहिए, एंड उसके बेनिफिट्स क्या है और उसके ड्रॉबैक्स क्या है। तो होम लोन लेते टाइम जब हम लोन टेन्योर को कम करते हैं एंड ईएमआई को इंक्रीज करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा लोन जल्दी खत्म हो जाएगा एंड हमें इंटरेस्ट भी कम पे करना पड़ेगा, एंड हम सोचते हैं कि हमारी सैलरी वैसे भी बढ़ जाएगी तो आने वाले खर्चों को हम इजीली मैनेज कर पाएंगे। बट जैसा हम हमेशा सोचते हैं वैसा होता नहीं है। भगवान करे जैसा आपने सोचा है वैसा ही हो, बट अगर आपकी सैलरी उतनी इंक्रीज नहीं हुई जितना आपने सोचा, या फिर आपके ऊपर कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है जिसकी वजह से आप ज़्यादा सेव नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे। एंड आपको बढ़ती हुई महंगाई को भी ध्यान में रखना है। अगर आप स्टार्टिंग में ही अपनी ईएमआई की हाईएस्ट लिमिट से स्टार्ट करते हैं तो आने वाले टाइम में आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको लोन टेन्योर को थोड़ा लंबा रखना चाहिए एंड अपनी ईएमआई को थोड़ा कम रखना चाहिए। एंड अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है थोड़ी और ईएमआई इंक्रीज करने के लिए, तभी भी आपको ईएमआई को इंक्रीज नहीं करना चाहिए। तो इसके बेनिफिट्स क्या है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कोई होम लोन ले रहे हैं 20 साल के लिए एंड उसका मंथली ईएमआई 15,000 है एंड आपका बजट आपको अलाउ करता है कि आप 20,000 की ईएमआई भी पे कर सकते हैं। मैं तब भी आपको सजेस्ट करूंगा आपको 15,000 की ईएमआई के साथ ही जाना चाहिए। तो अगर हम होम लोन टेन्योर को थोड़ा लंबा रखते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या है, चलिए हम चेक करते हैं। सो नंबर 1 इज, अगर कल को आपको जॉब चेंज करनी पड़ जाए या फिर आपका मंथली इनकम कम हो जाए तो कम लोन ईएमआई की वजह से आपके पास ऑलरेडी कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट है जो कि आपको बजट मैनेज करने में हेल्प करेगा। नंबर 2 इज, होम लोन का इंटरेस्ट हमेशा सेम नहीं रहता है। लोन का इंटरेस्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। अगर कल को गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो जाए एंड आपका लोन इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाए तो या तो आपको लोन टेन्योर को बढ़ाना होगा या फिर आपको मंथली ईएमआई को बढ़ाना होगा। तो अगर आपके बजट में पहले से ही कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट होगा जिसको आप यूज कर सकते हैं अपनी ईएमआई को इंक्रीज करने के लिए, तो आप लोन टेन्योर को बढ़ाए बिना अपनी ईएमआई को इंक्रीज कर सकते हैं। नंबर 3, अगर आप स्टार्टिंग में ही हाईएस्ट ईएमआई के साथ स्टार्ट करते हैं तो कल को अगर आपकी सैलरी कम हो जाए तो आप अपनी मंथली ईएमआई को कम नहीं कर पाएंगे। आप ईएमआई को कभी भी इंक्रीज कर सकते हैं बट कम नहीं कर सकते हैं। एंड नंबर 4, अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ एक्स्ट्रा बजट है ईएमआई को इंक्रीज करने के लिए तो आप उस एक्स्ट्रा अमाउंट को कहीं पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप उस अमाउंट को किसी अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं जितना कि आपका लोन टेन्योर का टाइम है उस टाइम तक के लिए, तो जब तक आपका लोन खत्म होगा उस टाइम तक आपके पास एक काफी अच्छी सेविंग भी हो चुकी होगी। सो थर्ड क्वेश्चन इज, आप कैसे अपने होम लोन को इंटरेस्ट फ्री कर सकते हैं। तो जब आप एक लॉन्ग टर्म के लिए होम लोन लेते हैं तो आप प्रिंसिपल से भी ज्यादा इंटरेस्ट पे करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप 20 लाख का होम लोन ले रहे हैं फॉर 20 ईयर्स ऑन 8.5 इंटरेस्ट रेट, देन आप 21,80,000 का सिर्फ इंटरेस्ट ही पे करेंगे जो कि आपके प्रिंसिपल से 1,80,000 रुपए ज्यादा है। तो आप कैसे अपने होम लोन को इंटरेस्ट पे कर सकते हैं, और सिर्फ होम लोन को ही नहीं, आप अपने इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल के अमाउंट के बराबर भी सेविंग इजीली कर सकते हैं। तो आइए चेक करते हैं कि ये कैसे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने लोन लिया है 20 लाख का फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स एंड आपको जो होम लोन मिला है वो मिला है 8.5 इंटरेस्ट रेट पर। तो आपके बजट के अकॉर्डिंग आपका जो मंथली ईएमआई पे करने का बजट है वो है 25,000 रुपये। तो आप 25,000 रुपये की ईएमआई अपने बजट के अकॉर्डिंग पे कर सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू योर लोन आपको जो मंथली ईएमआई है वो है 17,420 एंड जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपके पास बचा है वो है करीब 7,500 के आसपास, जो कि आपके 25,000 माइनस 17,420 के बाद जो अमाउंट बचा है वो है 7,500 एंड टोटल अमाउंट जो आप पे कर रहे हैं वो है 41,80,754 रुपए एंड टोटल इंटरेस्ट इस अमाउंट के अंदर जो आप पे कर रहे हैं वो है 21,80,754 रुपए। तो आपका 20 लाख का लोन है एंड 21,80,754 रुपए आप उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो आइए मैं लेकर चलता हूँ आपके अपने फोन स्क्रीन पर, और इस कैलकुलेशन के लिए जो ऐप मैं यूज कर रहा हूँ वो है SIP प्लानर। तो ये ऐप आपको इजीली प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। यहाँ आप डिफरेंट काइंड ऑफ कैलकुलेटर देख सकते हैं, जैसे कि SIP कैलकुलेटर, लोन कैलकुलेटर, लमसम कैलकुलेटर, गोल प्लानर कैलकुलेटर। गोल प्लानर के अंदर आपको डिफरेंट गोल के लिए कैलकुलेटर मिल जाएगा, लाइक एजुकेशन, मैरिज, रिटायरमेंट, कार, वेकेशन। तो अभी के लिए हमारे पास जो एक्स्ट्रा अमाउंट है 7,500, हमें उसकी एक मंथली SIP स्टार्ट करनी है फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स इन ए गुड इक्विटी म्यूचुअल फंड। तो हमारे लोन पर जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो है 21,80,000 के आसपास। तो हम चेक करते हैं कि हम कितने अमाउंट से SIP स्टार्ट करें कि हम उस इंटरेस्ट को जीरो कर दें। तो हमें ओपन करना है कंपेयर SIP। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमें कुछ फील्ड्स को फिल करना है जिसमें कि मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट। अभी के लिए हम मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट
सिर्फ 3,000 लेकर चलते हैं, आपके पास 7,500 है, हम 3,000 से स्टार्टिंग करते हैं। रिटर्न एक्सपेक्टेड अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो एक अच्छे इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपको 12 से 15% के बीच का रिटर्न मिल जाता है। तो अभी के लिए हम इसको सिर्फ 12% ही मान लेते हैं। एंड इन्वेस्टमेंट पीरियड जो हमारा है वो है 20 ईयर्स, तो हमें इसे ऐड करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारी जो मंथली SIP वो 3,000 है एंड इस पर जो रिटर्न हमें मिल रहा है वो है 12%। एंड कितने मंथ्स के लिए है, 240 मंथ्स, 20 ईयर्स। तो कितना अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया वो है 7.2 लैक्स, ये अमाउंट है जो आपने इन्वेस्ट किया है। एंड मेच्योरिटी अमाउंट 20 साल बाद जो आपको अमाउंट रिटर्न मिलेगा वो है 29.97 लैक्स, जो कि आपके इंटरेस्ट अमाउंट से करीब 8 लाख रुपए ज़्यादा है। तो सिर्फ अगर हम 3,000 की SIP स्टार्ट करते हैं फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स, तो सिर्फ 3,000 की SIP से हम अपने इंटरेस्ट को बिल्कुल जीरो कर सकते हैं। बट हमारे पास जो है 7,500 का एक्स्ट्रा अमाउंट है। तो आइए हम चेक करते हैं कि अगर हम अपनी मंथली SIP को 1,000 और बढ़ाते हैं तो हमारे पास कितना अमाउंट सेव होगा। एक और अमाउंट ऐड करना है यहाँ पर, तो हम 4,000 रुपये से मंथली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं फॉर दी नेक्स्ट 20 ईयर्स एंड हम जो रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेम 12% कर रहे हैं। तो हम ये भी ऐड करते हैं। तो हमारा अब जो मंथली SIP है वो है 4,000, सेम 12% इंटरेस्ट रेट पर 240 मंथ्स के लिए। तो हमारा जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो है 9.6 लैक्स। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो है 39.97 लैक्स। तो सिर्फ 4,000 की मंथली SIP से आप अपने इंटरेस्ट का डबल ईजिली सेव कर सकते हैं। एंड ये अमाउंट आपके इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट के लगभग आसपास है, बिकॉज हमारा जो टोटल अमाउंट हम पे कर रहे हैं लोन में वो है 41,80,000 एंड 4,000 की मंथली SIP से आफ्टर 20 ईयर्स हमें जो अमाउंट रिसीव हो रहा है वो है लगभग 40 लाख के आसपास का। तो आइए हम चेक करते हैं कि अगर हम 5,000 की SIP करते हैं मंथली तो हमें कितना अमाउंट रिसीव होगा आफ्टर 20 ईयर्स। सो 5,000 की SIP से नेक्स्ट 20 ईयर्स में अगर आपको 12% का रिटर्न मिलता है तो आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो है करीब 12 लाख रुपए एंड आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा वो होगा करीब 49.96 लैक्स, जो है करीब 50 लाख रुपए के आसपास। तो सिर्फ 5,000 रुपए की SIP से नेक्स्ट 20 ईयर्स में आप 50 लाख रुपए के आसपास का अमाउंट सेव कर सकते हैं एंड जो कि अगेन आपके प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट से भी ज़्यादा है। एंड फाइनली हम चेक करते हैं कि जो हमारा मंथली बजट है 7,500 का, अगर हम उससे SIP स्टार्ट करते हैं फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स तो हम कितना अमाउंट सेव कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं करीब 7,500 की मंथली SIP फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स, तो आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो है करीब 18 लाख रुपए एंड आपको जो मैच्योरिटी अमाउंट रिसीव होगा वो होगा करीब 75 लैक्स के आसपास, जो कि एक काफ़ी बड़ा अमाउंट है। तो इसी तरीके से आपको चेक करना है कि आपका मंथली बजट कितना है एंड अगर आप उसी मंथली बजट से एक कंटिन्यूस SIP स्टार्ट करते हैं इन ए गुड इक्विटी म्यूचुअल फंड तो आप एक काफ़ी अच्छा कॉर्पस सेव कर सकते हैं, जिसका यूज़ करके आप अपने होम लोन इंटरेस्ट को ईजिली जीरो कर सकते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन इज, आप होम लोन को कैसे जल्दी क्लोज कर सकते हैं। मैंने आपके साथ काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स शेयर किए जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको होम लोन को क्यों जल्दी क्लोज नहीं करना चाहिए, बट फिर भी कुछ लोग हैं जो होम लोन को क्लोज करना चाहते हैं बिकॉज कुछ लोग लोन प्रेशर की वजह से चैन की नींद नहीं सो पाते हैं, या फिर कुछ लोग इन्वेस्टमेंट के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं। तो वो लोग लोन को जल्दी से जल्दी क्लोज करना चाहते हैं ताकि एक अच्छे मुनाफे के साथ उस प्रॉपर्टी को सेल कर सके। रीजन चाहे कुछ भी हो, चलिए चेक करते हैं कि हम होम लोन को कैसे जल्दी क्लोज कर सकते हैं। तो आइए हम चेक करते हैं कि हम कैसे अपने होम लोन को जल्दी क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैं सेम एग्जांपल का यूज करने वाला हूँ। आपने 20 लाख का लोन लिया है फॉर नेक्स्ट 20 इयर्स ऑन 8.5 इंटरेस्ट रेट। तो आपका जो मंथली EMI है वो है 17,420 एंड टोटल अमाउंट जो आप पे करेंगे वो है 41,80,754 रुपए एंड टोटल इंटरेस्ट जो आप पे कर रहे हैं अपने होम लोन में वो है 21,80,754 रुपए। तो आपका जो होम लोन है वो 20 लाख का एंड इंटरेस्ट जो आप पे कर रहे हैं वो है 21,80,754 रुपीज। तो मैं फिर से आपको अपने फोन स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ इस कैलकुलेशन को करने के लिए। हम यहाँ पर भी सेम ऐप का यूज़ करेंगे SIP प्लानर का। यहाँ पर आपके पास एक कैलकुलेटर है लोन एंड SIP कैलकुलेटर, इसको आपको ओपन कर लेना है एंड यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स को फिल करना है। तो फॉर एग्जांपल आपका जो लोन अमाउंट है वो है 20 लाख रुपीज़ एंड लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो है 8.5 एंड लोन का जो टेन्योर है वो है 20 ईयर्स एंड जो लोन स्टार्ट डेट है वो है 1 अक्टूबर। हमें नेक्स्ट करना है। तो नेक्स्ट स्क्रीन पर हमें एक अमाउंट फिल करना है। ये अमाउंट है कि आप कितना मैक्सिमम EMI पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी के लिए हम 25,000 मानकर चलते हैं कि आप 25,000 का जो मैक्सिमम EMI है वो आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो आपको नेक्स्ट अगली स्क्रीन पर जाना है
तो जैसे ही हमारा लोन का फर्स्ट ईएमआई स्टार्ट होता है, हम इस अमाउंट को एक अच्छे बैलेंस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, तो जो कि हमें 8 से 10% के बीच का रिटर्न दे देता है। तो हम इसके 10% रिटर्न मान लेते हैं एंड इन्फ्लेशन को अभी के लिए हम यहाँ कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो जैसे ही आप इसको डिटेल्स को फिल करेंगे तो हमारे सामने डेटा निकल कर आ गया है। आप अपने लोन को सिर्फ 9 साल 6 महीने के अंदर ही पे कर देंगे, तो आपका जो लोन टेन्योर है वो 20 साल से घटकर 9 साल 6 महीने ही हो गया है, जो कि हाफ से भी काफ़ी कम हो गया है। एंड फाइनल कॉस्ट जो आप पे करेंगे वो है 28,50,053 रुपये। तो आपका जो 20 लाख का लोन है उस पर आप सिर्फ 8,50,000 इंटरेस्ट रेट ही पे कर रहे हैं, तो करीब 8.5 लाख के आसपास ही इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं। जहां आपको पहले 21,80,000 के आसपास पे करना था इंटरेस्ट, तो वो घटकर सिर्फ 8,50,000 ही रह गया है। चलिए मान लीजिए कि आपका इतना बजट नहीं है कि आप 7,500 रुपये हर महीने एक्स्ट्रा पे नहीं कर सकते हैं, तो हम अभी के लिए इस अमाउंट को डिक्रीज करके सिर्फ 5,000 रुपये ही कर देते हैं। तो आप एक 5,000 रुपये की SIP स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मंथ से ही इन्हें बैलेंस म्यूचुअल फंड, तो वो आपको 10% का रिटर्न प्रोवाइड करेगा। तो अगर हम 5,000 के साथ भी एक मंथली SIP स्टार्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आप जो अपना लोन है वो सिर्फ 11 साल 5 महीने के अंदर ही पे कर देंगे। एंड फाइनल कॉस्ट जो आप पे करने वाले हैं वो है करीब 30.5 लाख के आसपास। तो आप यहाँ पर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो करीब 10.5 लाख के आसपास ही है, तो यहाँ भी आपने करीब 9.5 लाख के आसपास का इंटरेस्ट बचा लिया है। तो हम 3,000 मंथली SIP के साथ एक बार कैलकुलेशन करके चेक करते हैं कि आप कितना अमाउंट वहाँ पर सेव कर सकते हैं। तो अगर हम 3,000 मंथली SIP स्टार्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि तब भी आप अपना जो 20 साल का लोन है वो सिर्फ 13 साल 7 महीने के अंदर ही क्लोज कर देंगे। तो करीब 13.5 साल के अंदर ही आप अपने लोन को क्लोज कर देंगे। एंड फाइनल कॉस्ट जो आप पे करने वाले हैं वो है 33,18,000। तो यहाँ पर जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो है करीब 13 लाख के आसपास का। तो यहाँ पर भी आपने करीब 6.5-7 लाख के आसपास का इंटरेस्ट बचा लिया है एंड आप अपने लोन को करीब 6.5 साल पहले ही क्लोज कर देंगे सिर्फ 3,000 की मंथली SIP के साथ ही। तो काफ़ी लोग हैं जो इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज इक्विटी में मार्केट रिस्क भी होता है। अगर मार्केट कंडीशंस अच्छी है तो आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है, बट वहीं अगर मार्केट कंडीशन अगर अच्छी नहीं है तो जितना रिटर्न आप चाह रहे हैं शायद उतना रिटर्न आपको ना मिले। तो जो कैलकुलेशंस मैंने अब तक आपको बताई हैं उन सभी के डेटा को आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड जिस ऐप के बारे में मैंने आपको बताया है SIP प्लानर, इस ऐप का यूज करके आप इन सभी चीजों को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा गूगल पर और भी काफी सारे कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं इस कैलकुलेशन को करने के लिए। अगर फिर भी इस कैलकुलेशन से रिलेटेड आपके पास कुछ क्वेरीज हैं तो आप अपनी क्वेरीज को नीचे कमेंट कर सकते हैं एंड मैं उनका आंसर आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप कुछ और लोन पेमेंट टेक्निक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी डिटेल वीडियो में ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूं, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप मैंने होम लोन रिलेटेड आपकी काफी सारी क्वेरीज का आंसर आपके साथ शेयर किया होगा। अगर अभी भी आपके होम लोन, पर्सनल लोन या किसी और लोन से रिलेटेड कुछ क्वेरीज हैं तो जस्ट कमेंट डाउन, मैं आपकी सभी क्वेरीज को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करूंगा। एंड अगर आपने क्ले फैमिली को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोस। इफ यू नीड एनी सजेशन जस्ट कमेंट डाउन, and if you found this video helpful please like the video and share this video with your friends and families.